तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडमिन ऑथ मिडलवेयर के बारे में एंड अपडेट एंड डिलीट चैट वो टीपी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम एडमिन ऑथ मिडलवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है नॉर्मल यूज़र जो भी आपके चैट बोर्ड्स को ऐड करते हैं, ऐड कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करके चलिए यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ नॉर्मल यूज़र से। जैसे मैंने संदीप नॉर्मल यूज़र है और यहाँ से मैंने इसको टोकन यहाँ से आई थिंक मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। मैं थोड़ा सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ एंड ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया, नोडमॉन इंडेक्स। तो ये थोड़ा जब तक स्टार्ट हो रहा है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जो है लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने नॉर्मल यूज़र से लॉगिन किया है और अगर ये गेट करने का ट्राई करता है हमारे बोर्ड्स को तो ये गेट कर पाएगा। तो यहाँ से हमने ऑथ और अपना टोकन हमने प्रोवाइड किया यूज़र का। तो ये देख सकते हो आपके बोर्ड्स को गेट कर पा रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो मिडलवेयर्स में जैसा कि आपको पता है ये तो ऑथ मिडलवेयर था। एक और मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ जो कि हमारे एडमिन ऑथ रहेगी, ओनली एडमिन ऑथेंटिकेटेड राउट्स रहेंगे उसमें। तो ये जो auth.js में जितना कोड है यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और इसको भी डाल देता हूँ मैं एडमिन ऑथ में। जस्ट यहाँ पर जो है एक छोटा सा चेक लग जाएगा। यहाँ पर जब डेटा डिकोड हो रहा है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है जो कि बेसिकली आपका डिकोडेड डेटा यूज़र किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन पहले ही लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिकोडेड डेटा डॉट यूज़र डॉट इज़ एडमिन। आपको पता है कि यहाँ पर जो की है हमारे पास अगर देखोगे तो ये है इज़ एडमिन। तो अगर जिसका इज़ एडमिन नहीं होता है तो वो इन राउट्स को एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से मैसेज भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर नॉट ट्रू मीन्स कि फॉल्स है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक मैसेज भेज देते हैं लाइक उप्स यू कांट, लाइक इस तरीके से उप्स यू कांट या यू डोंट हैव, ऐसे कर सकते हैं। यू डोंट हैव परमिशन, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस राउट। प्रॉपर है, बाकी यूज़र समझदार होगा ही। तो अब मैं जैसे इसको मैंने सेव किया और मैं ज़रा यहाँ पर सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से गेट चैट बोर्ड्स करता हूँ तो अब जो है मैं गेट नहीं कर पाना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेंड। तो यहाँ से जो है मैं मैंने मिडलवेयर तो अप्लाई किया ही नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर हम आते हैं। तो एडमिन ऑथ में यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्लैश एडमिन ऑथ आ जाएगा हमारा एंड एडमिन ऑथ का हमारा वेरिएबल बना और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे अपने जितने भी होंगे राउट्स एडमिन के अंदर। तो एडमिन ऑथ आपका अप्लाई हो जाएगा। देन अब जो है मैं टेस्ट करूँगा। तो मैंने किया यहाँ से सेंड और अभी सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम आ गई, एडमिन ऑथ नहीं आया, सॉरी यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ। चलो, तो एडमिन ऑथ वेरिएबल बना दिया है मैंने। तो अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं करता हूँ सेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो उप्स यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस राउट। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल एडमिन से लॉगिन करता हूँ, जैसे मैंने एडमिन का टोकन यहाँ से यूज़ करूँगा, चाहे आप रिफ्रेश टोकन यूज़ कर लो चाहे आप नॉर्मल टोकन यूज़ कर लो, टोकन तो टोकन ही है एडमिन का। तो यहाँ से अब मैं गेट करूँगा और यहाँ पर मैं अपना एडमिन का टोकन मैंने सेंड किया यहाँ से डाल करके। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या हमने एडमिन भी नहीं बनाया क्या? अच्छा, इज़ एडमिन यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर हमें एडमिन को चलते हैं। यहाँ पर यूज़र्स में हमने एडमिन को ट्रू नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ट्रू तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने डिलीट कर दिया था ओल्ड वाला एडमिन। और यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, सॉरी चलो टोकन तो वही यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो है क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, अच्छा वो उस टोकन में जो है लॉगिन करते वक्त तो हमारा यूज़र सेट हो गया था, इसलिए हमें यहाँ से दोबारा से वो टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें अब नया यूज़र का डिटेल स्टोर होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये है जिसमें ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पर अब हमें
ये वाला टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस टोकन में क्या है, वो आपका एडमिन का जो है फॉल्स ही सेट रह गया है। तो यहाँ से अब हम करते हैं इसको पेस्ट, और अब करता हूँ मैं सेंड। तो अब जो है एडमिन को ये एक्सेसिबल होगा और किसी को एक्सेसिबल नहीं होगा। तो हमने ये फिक्स तो कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपडेट चैट बोट के लिए। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने एडमिन राउट्स में। यहाँ पर जैसे ये पोस्ट ऐड का था, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा रहेगा पुट मेथड, यहाँ पर हम रख लेते हैं अपडेट चैट बोट, और यहाँ पर जो है एडमिन ऑथ रहेगा, इमेज रहेगी, और यहाँ पर हम रख लेते हैं अपडेट चैट बोट रूल्स। तो जो कि अभी हमने बनाए नहीं है रूल्स, तो रूल्स अभी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रूल्स बना लेता हूँ। तो रूल्स के लिए हम चलते हैं अपने यूटिल्स वैलिडेशंस, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो ऐड वाला था जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जस्ट इमेज वाला चेक हटा देता हूँ। बाकी हमारा रहेगा नॉर्मल आपका चेक, जो कि रहेगा आपका, यहाँ पर हमें आईडी भी लेनी पड़ेगी, तो आईडी का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से हम जो है लेंगे आईडी, तो आईडी इज़ रिक्वायर्ड रहेगी हमारी आईडी, और आईडी इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर रहेगा आपका एडमिन अपडेट चैट बोट रूल। तो यहाँ पर आईडी नहीं हुआ, चलो अब आईडी हो गया। आईडी नेम मैसेज और आपका प्रॉम्प्ट मैसेज रिक्वायर्ड रहेगा। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डिलीट के लिए भी मैं वैलिडेशन रूल बना देता हूँ, वरना मेरे को बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें डिलीट के लिए ओनली आईडी चाहिए होगी, तो आईडी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डिलीट चैट बोट रूल्स। तो ये जो रूल्स है यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं इनको। ये डिलीट का कर दिया मैंने, और ये मैं कर देता हूँ अब अपडेट का भी कर दिया मैंने, और यहाँ से डिलीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट चैट बोट रूल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब हमारा अपडेट के लिए अप्लाई हो चुका है आपका रूल्स, एंड यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे मेथड, जो कि होगा आपका अपडेट चैट बोट। अब देखिए यहाँ पर जो है चैट बोट्स की जो है इमेजेस जाती हैं, अपलोड होती हैं, और इमेजेस जाती हैं आपके यहाँ पर। तो आपके ड्राइवर, टीचर एंड डॉक्टर की तीनों की इमेजेस यहाँ पर अपलोडेड हैं। एक बार मैं फिर भी टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर चैट बोट्स की। तो यहाँ पर ड्राइवर, टीचर एंड यहाँ पर 53, 200 और 548, 53, 200 और 548 तीनों की इमेजेस यहाँ पर हैं। तो मैं चाहूँगा जब भी चैट बोट अपडेट हो तो यहाँ पर ओल्ड इमेज जो है रिमूव हो जानी चाहिए, अगर इमेज आती है, इमेज अपडेट होती है तो, वरना नहीं कुछ होना चाहिए, नॉर्मल डेटा अपडेट होना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने ऐड चैट बोट वाले कंट्रोलर में। यहाँ पर मैं जो ऐड वाला है ना, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ऐड वाले को ही मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नेम रख लूँगा अपडेट चैट बोट, और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से एक्सपोर्ट। ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। तो अपडेट वाले में अब करना क्या है, अपडेट का आपका वैलिडेशन रूल चलेगा। नेम मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज आपको आ ही जाएगा आपके उसमें बॉडी में। अब यहाँ पर हम इस तरीके से डेटा को अपडेट नहीं करेंगे, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो क्रिएट का था। यहाँ पर अब हमें इस तरीके से यूज़ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक हमें आईडी तो मिली गई, आईडी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बॉडी से। तो आईडी, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर नेम मैंने डाल दिया, नेम अपडेट करने के लिए मैसेज मैंने डाल दिया, और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉम्प्ट मैसेज भी डाल दिया। अब इमेज की बात रहती है, तो इमेज अगर मिलती है तभी हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के, तो हम यहाँ पर इमेज को डाल देंगे। तो डेटा डॉट इमेज, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना पूरा पाथ। इमेजेस के अंदर जो है हमारी क्या है, फाइल का नेम, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम। तो ये हमारी फाइल नेम इसमें चली जाएगी। पर हमें ओल्ड इमेज को रिमूव भी करना है, तो हम क्या करेंगे, चैट बोट का यूज़ करेंगे, चैट बोट मॉडल का डॉट फाइंड वन करो पहले, क्योंकि हमें वो ओल्ड वाला डेटा लेकर के आना होगा। तो जो हमारी अंडरस्कोर आईडी जो कि हमें अपने बॉडी में मिल रही है, वो उसके बेस पर हम फाइंड करेंगे अपना चैट बोट का डेटा। तो मैंने यहाँ पर रखा चैट बोट इज इक्वल टू अवेट हम यूज़ करेंगे। देन हमें फ़ाइल रिमूव करनी होगी, देखिए डिलीट में भी हमें रिमूव करनी होगी। तो मैं एक चाहूँगा कि एक हेल्पर मेथड बना लूँ।
तो हेल्पर मेथड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिल्स के अंदर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ helper.js करके। आप इस फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है, मैंने तो ये रख रखा है। तो इसमें क्या होगा, मैं सबसे पहले fs मॉड्यूल को जो है यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ, तो रिक्वायर fs, तो ये हमारा हो चुका है डॉट प्रोमिसेस, तो ये आ चुका है। एंड यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ डॉट डिलीट फाइल करके। ये हमारा कॉमन मेथड रहेगा और इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइल का पाथ आएगा आपके आर्ग्यूमेंट्स में एंड देन पैरामीटर्स में। एंड यहाँ पर जो है हम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, ट्राई कैच। अगर कुछ एरर आती है तो वैसे तो नहीं आएगी, और अगर आती है तो हम console.log करा देते हैं एरर डॉट मैसेज को प्रॉपर। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, या तो आप डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट फाइल कर सकते हो, बट मैं इस तरीके से ही करता हूँ वे में काम। तो यहाँ से मैंने डिलीट फाइल कर दिया है एक्सपोर्ट। एंड देन यहाँ पर जो है मैं कोड लिखूँगा फाइल को डिलीट करने का। तो हम क्या करेंगे, ये जो fs है उससे उसका मेथड यूज़ करेंगे अनलिंक। तो अनलिंक हो जाएगी फाइल हमारी। अनलिंक में हमें अपना फाइल का पाथ डालना पड़ेगा जो कि हमारे पैरामीटर में आ ही रहा है। तो हमने यहाँ पर ये डाल दिया और प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमने अवेट यूज़ कर लिया। और हम यहाँ पर कंसोल करा सकते हैं लाइक console.log लाइक फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर है। अब यहाँ पर ये जो मेथड है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने एडमिन कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पाथ मॉड्यूल चाहिए होगा, तो पाथ इक्वल टू रिक्वायर, क्योंकि हमें पाथ बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा पाथ मॉड्यूल आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डिलीट फाइल को हमें अपने मॉड्यूल में से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम जाते हैं बैक, जो कि अब हमें जाना है अपने यूटिल्स के अंदर। यूटिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा हेल्पर में से हमने डिलीट फाइल को निकाल लिया। तो इसका अब हम यूज़ करेंगे, बट हम अपडेट यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब हमें क्या करना है, बेसिकली फ़ाइल को डिलीट करना है। तो फाइल को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैंने वेरिएबल बना ली लाइक ओल्ड फाइल पाथ करके। यहाँ पर मैं पाथ का यूज़ करूँगा पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जो भी जहाँ पर मैं अभी करंट डायरेक्टरी में हूँ तो वहाँ पर मैंने अपना प्रोवाइड किया। यहाँ से क्या करो, बाहर जाओ, पब्लिक के अंदर जाना पड़ेगा आपको। पब्लिक के अंदर जो हमारी फ़ाइल का नेम, जो फाइल का पाथ है, वो देखिए ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में इमेजेस करके सेव होता है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चैट बोट, ये जो है वेरिएबल चैट बोट, इसका हम यूज़ करेंगे डॉट इमेज। ये की हमने यूज़ करी तो ये पूरा का पूरा पाथ बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, डिलीट फाइल मेथड को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो डिलीट फाइल मेथड को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पर जो है मैं अवेट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या है, कैसे नहीं, तो यहाँ पर जो है अब आपकी फ़ाइल तो जो है डिलीट हो जाएगी सबसे पहले, अगर फ़ाइल मिलती है। और डेटा में आपकी डेटा डॉट इमेज में करके आपका इमेजेस में चला जाएगा डेटा। एक बार मैं इमेजेस ही है ना, हाँ बिल्कुल है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, डेटा को हमें कर देना है अपडेट। तो चैट बोट का हम यूज़ करेंगे मॉडल का, चैट बोट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर आईडी एंड अपडेट आ गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आईडी प्रोवाइड करूँगा अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमें आईडी मिल ही रही है। देन हम कॉमा और अपना कर्ली ब्रैकेट्स। अब कर्ली ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, डॉलर सेट कर देंगे अपना जो डेटा है, डेटा जो हमने वेरिएबल बनाया था, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। एंड यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे, और ये हमें क्या करेगा, अपडेटेड डेटा चाहिए होगा। तो चैट बोट डेटा, जो कि है अभी ओल्ड डेटा देगा। ओल्ड डेटा नहीं लेना है हमें जो है न्यू डेटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक और हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं क्या करूँगा, न्यू कॉलन ट्रू पास कर दूंगा। तो ये मेरे को अपडेटेड डेटा देगा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, डेटा में मैंने सेंड कर दिया, चैट बोट अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये वाला काम जो है आपका हो चुका है। एक बार हम जो है इसको टेस्ट करते हैं एपीआई को, कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपर चलती है या नहीं। तो देखिए अभी मैं चाहूँगा कि यहाँ पर इमेजेस भी आपको दिखाई दे। मैं एक एक्स्ट्रा बोट ऐड कर लेता हूँ, मीन्स टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं इन वोट्स को ना तो डिलीट करना चाहता हूँ, ना ऐड मतलब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनमें छेड़खानी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें मेरे मैसेज और प्रॉम्प्ट मैसेज डला हुआ है।
अब यहाँ पर मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले तो अपना टोकन कॉपी करता हूँ। तो मैंने किया टोकन कॉपी, ऐड चैट बोट में गया। अब यहाँ पर जो है मैं मान के चलता हूँ टेस्ट बोट करके रख लेता हूँ। यहाँ पर आपका कुछ टेस्ट मैसेज मैंने रख लिया, और यहाँ पर मैंने रख लिया आपका टेस्ट प्रॉम्प्ट मैसेज। टेस्ट प्रॉम्प्ट मैसेज, और यहाँ पर देख सकते हो मैं कुछ इमेज डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दी टीचर की डाल देता हूँ सपोज करके, चलो। और मैं इसको करता हूँ ऐड यहाँ से। तो सॉरी कनेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। नोड मॉडल राउट, अच्छा राउट में, अच्छा वो मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ एडमिन कंट्रोलर में। यहाँ पर जो है हमें अपडेट चैट बोट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया क्या, एक्सपोर्ट तो किया है, यहाँ पर भी हमने भेजा हुआ है, फिर क्या प्रॉब्लम हुई इसको। दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। राउट डॉट पुट, राउटर डॉट पुट। तो यहाँ पे इशू कहाँ है, एक बार मैं चेक करता हूँ कुछ कमेंट करके, लाइक सपोज करके चलिए मैं इसको हटाता हूँ, देखता हूँ कि मेरा मेथड चलता है या नहीं पुट पर। तो यहाँ पर मैंने किया, आई होप हाँ चल रहा है। तो मतलब कि यहीं पर हमें कहीं दिक्कत लग रही है। अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ तो चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। लाइक अगर मैं वैलिडेशन रूल्स को हटाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। हाँ अभी चल रहा है प्रॉपर, मतलब कि हमारे अपडेट चैट बोट रूल्स में कहीं प्रॉब्लम है। तो चलते हैं हम वैलिडेशन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आईडी हो, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम ये होगी कि कॉमा हमने 2 बार लगा दिया, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। आई थिंक यही प्रॉब्लम थी। अब मैं एक बार चेक करता हूँ तो अभी जो है चल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो ये तो अब हमारा चल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसको टेस्ट करने की। तो गेट चैट बोट्स को ही मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको अपडेट चैट बोट्स। क्रिएट किया मैंने। यहाँ पर ये रहेगा आपका, सॉरी मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ। मेरे को जस्ट पूरा का पूरा कॉपी क्लोन करना चाहिए था मेरे को ऐड वाले का, क्योंकि उसी का डुप्लीकेट मैं बनाऊँगा, क्योंकि उसी में मेरे ऑलरेडी पैरामीटर्स डिफाइन है। तो अपडेट चैट बोट। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट चैट बोट राउट पुट मेथड होगा। बॉडी में आपका ये डेटा जा ही रहा है, नेम वगैरह जा रहा है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, जैसे मैं यूज़ कर रहा था टेस्ट बोट को, तो टेस्ट बोट को मैं अपडेट करना चाहूँगा। जैसे मैंने लिख दिया टेस्ट बोट अपडेटेड करके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टेस्ट मैसेज अपडेट, और यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज डाल दिया अपडेट। इमेज अभी मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको अपडेट करने का ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर बोलता है टोकन इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें लॉगिन से उठाना पड़ेगा। तो लॉगिन से मैंने किया कॉपी, अपडेट में हम यहाँ पर ऑथ में डाल देते हैं। क्या कॉपी नहीं हुआ अभी, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, चलता हूँ अपडेट में, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जो है आपको बोल रहा है आईडी इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हमें आईडी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आईडी तो इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो है यहाँ पर कहाँ गया बूट, डॉक्टर टीचर ड्राइवर 3 ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्रिएट नहीं हुआ क्या, तो आई थिंक हमने क्रिएट नहीं किया। हाँ सर्वर हमारा स्टार्टेड नहीं था, तो क्रिएट कहाँ से होगा। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर भी टोकन चाहिए, तो टोकन अब मैं दोबारा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टोकन क्रिएट हो चुका है, मीन्स सॉरी चैट बोट क्रिएट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे इस टेस्ट बोट वाले की। तो टेस्ट बोट वाला यहाँ से मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर ID कॉलन ऑब्जेक्ट ID, जैसे कि हम इस पर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ ये अपडेट हो रहा है।
तो अब टेस्ट बोट है, अगर मैं इसको अपडेट पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ अपडेट, सॉरी आईडी तो देना भूल ही गया इसमें। तो इसकी मैंने आईडी कॉपी करी और आईडी मैंने दे दी यहाँ पर, और इसको मैं करता हूँ सेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट बोट अपडेटेड डेटा आ रहा है आपको, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो टेस्ट बोट अपडेटेड, टेस्ट बोट अपडेट, टेस्ट बोट अपडेट, ये करके डेटा आपको आ चुका है। अब इसकी जो इमेज है वो आप देख सकते हो 722-teacher.png है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो 722-teacher.png, ये ध्यान रखिएगा ये इमेज यहाँ एग्जिस्ट करती है। अब मैं इसको इमेज के साथ अपडेट करना चाहूँगा, जैसे सपोज कर कुछ, चलिए मैंने इसकी इमेज चेंज करके ड्राइवर की डाल दी और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको अपडेट, सेंड किया मैंने, तो यहाँ पर इमेज चेंज हो चुकी है, यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर देखोगे वो वाली आपको इमेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, जो कि आपकी थी 722 टीचर वाली, यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उसने वो डिलीट कर दी, अनलिंक कर दी, और यहाँ पर भी आपका डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये तो हमने बात कर ली अपडेट के केस में। अब हम बात कर लेते हैं डिलीट के केस में। तो डिलीट के केस में हम यहाँ पर एक और राउट बनाएंगे जो कि हमारा रहेगा सेम। यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे डिलीट के लिए। तो डिलीट यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिलीट मेथड, यानी यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा डिलीट चैटबॉट, और यहाँ पर हम एडमिन ऑथ यूज़ करेंगे, बाकी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डिलीट चैटबॉट रूल्स, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिलीट चैटबॉट मेथड, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया। तो कंट्रोलर में चलते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिलीट गेट करने वाला था चैटबॉट्स को, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वैलिडेटर वगैरह तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलेगी ओनली आईडी, तो आईडी इज़ रिक्वायर्ड रहेगी हमारी। तो आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं डिलीट चैटबॉट्स या डिलीट चैटबॉट। इसको हम करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करें डिलीट चैटबॉट प्रॉपर है। अब हमें क्या करना है, चैटबॉट का डेटा डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैटबॉट का फाइंड करेंगे डेटा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइंड करेंगे और उसकी इमेज को भी हम कॉपी करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इतना कोड जो है कॉपी करके यहाँ पर डिलीट वाली में डाल देता हूँ। जब हमें आईडी मिल जाएगी तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सबसे पहले हमने चैटबॉट को फाइंड किया, चैटबॉट हमें मिल गया, चैटबॉट से इमेज निकाली और इमेज को हमने कर दिया डिलीट। देन अब हम क्या करेंगे, डिलीट इमेज करने के बाद फिर हम कर देंगे चैटबॉट को भी डिलीट। तो चैटबॉट डॉट डिलीट 1, और यहाँ पर हम अपना अंडरस्कोर ID कॉलन ID देंगे, जिससे कि चैटबॉट भी डिलीट हो जाए आफ्टर इमेज। देन अवेट एंड कॉन्स्ट, यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक डेटा आप प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये तो एक्नॉलेज देगा आपको, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैटबॉट डिलीटेड सक्सेसफुली, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिएगा इसकी जो इमेज है वो है आपकी 441driver.png। अगर यहाँ पर देखा जाए 441driver.png, ये इमेज भी जो है साथ में रिमूव होनी चाहिए जब हम इस बोर्ड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ अपडेट का, डिलीट चैटबॉट क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पर मैं इसका राउट रखता हूँ डिलीट चैटबॉट, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिलीट। तो यहाँ पर जो है मैं बाकी सब को हटा देता हूँ। अब हमें यूज़ करनी है ओनली आईडी, तो हम यहाँ पर जेसन फॉर्मेट का डेटा यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जेसन में क्या किया, जैसे अभी मैंने आईडी दे दी, एम्प्टी दे दी, तो ये बोलेगा आईडी इज़ रिक्वायर्ड, और अगर मैं यहाँ पर आईडी दे देता हूँ तो यहाँ पर जो है आईडी को कर देगा डिलीट, चैटबॉट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हो ये आपका 441driver.png यहाँ पर से जा चुकी है, अब 3 ही इमेज रह चुकी हैं और ये डेटा भी जो है रिमूव हो जाएगा, देख सकते हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें आगे हम बात करेंगे कि कैसे हमें OpenAI पे यूज़ करनी है, चैटबॉट से चैट क्रिएट करनी होगी। तो उसका हमें डेटाबेस वगैरह सेटअप करना मीन्स मॉडल्स वगैरह सेटअप करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा आगे की वर्किंग। सो थैंक यू।